कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर से बात साबित हो रही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि क्रिप्टो मार्केट टाइम पे खरीदने नहीं देता है। दूसरी बात ये भी है कि क्रिप्टो मार्केट टाइम पे बेचने भी नहीं देता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे मार्केट में बोरिंग सा टाइमिंग है, मतलब पहली लाइन साबित हो रही है। डर सा माहौल है, बोरिंग सा माहौल है, खौफनाक माहौल है कि भाई अल्ट्स में पैसा आएगा ही नहीं। ऐसी चीज़ें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर भी देख रहे होंगे, खुद भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे अल्ट्स हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विचार आते हैं कि अब मार्केट के अंदर क्या किया जाए। वहीं पे थोड़े टाइम पहले आप उल्टा सोचेगा, जब फोमो चल रहा था, मार्केट बढ़ रहा था, 1 बाय 1 अल्ट्स कोइन पंप कर रहे थे, 2x 3x 4x हो रहे थे। उन टाइम के अंदर आप क्या कर रहे थे, टॉप के ऊपर अल्ट्स पिक कर रहे थे कि भाई ले लेना चाहिए, ये बहुत भागने वाला है, यहाँ पे खरीदना चाहिए। जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइमिंग था वहाँ पे लोगों ने खरीद लिया। और अभी एकदम से मार्केट डाउन आई है तो वो खरीद नहीं पा रहे। क्यों? डर लगता है। ऊपर क्या लगता था? ऊपर फोमो लगता था। ठीक है, तो वैसे ही मार्केट करता है। ये अकेला क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं है, जितने भी मार्केट आते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट के अंदर भी ऐसे ही होता है। खौफनाक ऐसा माहौल आ जाता है, लोग डर जाते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, और ख़रीदा है वो भी लॉस में सेल आउट करके बाहर निकल जाते हैं। और जब टॉप में चलता है मार्केट तब उसे यही लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कुछ एग्जाम्पल भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने वाले कि अभी खौफ वाला माहौल है क्यों। पहले ही मैंने बात कर दिया, खौफ वाला माहौल इसलिए है कि भाई मार्केट एकदम स्टेबल हो गया है। बिटकॉइन का प्राइस, सामने अल्ट्स की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन आ रही हैं, और जब ये डाउन जाते हैं ना तो अच्छे प्रोजेक्ट भी हम पिक नहीं कर पाते, डर जाते हैं। लाइक आर्बिट्रम, लाइक ऑप्टिमिज्म, लाइक एपीटी, उसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा मार्केट के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी और ज़्यादा हम बेरिश हो गए। प्रेसिडेंट, हर एक कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उसने 1 बाय 1 उसके मीम कॉइन लॉन्च किए। पहले ट्रंप ने मीम कॉइन लॉन्च किया, काफ़ी पंप हुआ, लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे। बट जब से ट्रंप डाउन चला गया, अपने हाई से 80% 75% डाउन चला गया, तो लोगों ने ये सोचा कि इसके पीछे ट्रंप है तो ये नहीं चल पा रहा है, तो दूसरा कॉइन कैसे ही चल पाएगा, ये पहला विचार आता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेलानी ने, यहाँ पे बात करेंगे तो मेलानिन नेम का मीम कॉइन लॉन्च किया। उसके बाद बाइनेंस के फाउंडर सिजी ने TST नेम का मीम कॉइन को डायरेक्ट लिस्ट कर दिया। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना था, अभी आप लोगों ने थोड़ा हाइप देखा होगा। उसके बाद अफ्रीकन रिपब्लिक प्रेसिडेंट ने कार नेम का मीम कॉइन लॉन्च किया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, और वो भी डाउन चला गया। उसके बाद अभी हाल ही में देखे, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने लिब्रा नेम का मीम कॉइन लॉन्च किया, 90% तक क्रेश हो गया। इतनी घटना घटी तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये प्रेसिडेंट हैं, इसके पीछे हैं, तो इसके कोइन अगर इतनी ज़्यादा डाउन चले जाते हैं तो दूसरे कोइन तो ऐसे ही डाउन चले जाएंगे। और रियलिटी में देखेंगे तो ये 5 कोइन डाउन गए, उसके बाद दूसरे अल्ट्स मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला, काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला। तो लोग तो डर से गए कि भाई इसके मीम नहीं चल रहे हैं तो सामने मांटा कहाँ से चलेगा, आर्बिट्रम कहाँ से चलेगा, यार इससे बड़े थोड़ी ना है। यही विचार हमारे दिमाग के अंदर घुस गया, जो कि घुस नहीं रहा है, घुसाया जा रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन लोगों ने डिफरेंट 5 जितने मीम कोइन को लॉन्च किए, और यहाँ पे यूजर्स को एकदम से घबरा गए हैं। और यहाँ पे काफ़ी गुस्सा भी आता है कि प्रेसिडेंट क्यों ही मीम कॉइन को लॉन्च कर रहा है, और फिर क्यों डाउनफॉल यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है। एक तो ये लोग टोकन को डंप करा देते, ऊपर से क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट देखेगा, उसका एक ऑर्डर आया है कि ये लिब्रा जो टोकन इसने ही प्रमोट किया था, और अभी उसने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दिया है। अब देखे है ना, देखने वाली बात, उसने टोकन प्रमोट किया, ऊपर से कह रहे हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जैसे कोई और बंदे ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वैसी बातें करते हैं। तो यहाँ पे लोग डर से गए हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट डंपिंग हो रहे हैं, मतलब ऐसे प्रेसिडेंट के टोकन है डंप हो रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये मीम कॉइन है, फिर क्यों ना किसी ने लॉन्च किया हो, कोई भी क्यों ना लॉन्च करे, मीम होता है, वो जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग फोकस कीजिएगा जिसके रियल यूज़ केस है, जिसके रियल यूज़ केस होंगे, इसके ऊपर कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, तो भी वो प्रोजेक्ट सस्टेन कर लेता है। लाइक सोलाना बेयर मार्केट के अंदर ख़त्म जैसा हो गया था, डर से गए थे लोग, बट मालूम था कि उसका स्पीड अच्छा है, यूज़ केस अच्छा है, एडॉप्शन अच्छा है, वापस सस्टेन भी किया, नया ऑल टाइम हाई भी बनाया। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ केस था। बाकी दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट है, मैं नेम भी बता देता हूँ।
आर्बिट्रम अभी $0.48 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस टाइम पे आर्बिट्रम $1, $1.5, $2 के ऊपर था, तब लोग दबा के खरीदते थे और ये सोचते थे कि ये 4, 5, 6 या $8 चला जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर भी ऐसे टारगेट आते थे कि इतने इतने डॉलर चला जाएगा। अभी कोई नहीं बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी ही खरीदने का मौका है, मार्केट खरीदने नहीं देता है। और अभी सिचुएशन की बात करेंगे, लोगों के पास खर्चे पानी के भी पैसे नहीं बचे तो कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि उसने एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे भी काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जिसने पार्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए काम की चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, अब आप एक में खरीदने के लिए नहीं डरते थे, 1.5 में नहीं डरते थे, अब 0.5 में डर रहे, क्यों? एक विचार आएगा कि अभी डिफरेंट प्रेसिडेंट ने 5 जितने मीम कॉइन लॉन्च किए, उसके मीम कॉइन डाउन हो गए, तो आर्बिट्रम को मैं कैसे 8 लगाऊं? तो दोस्तों, मैंने पहले जैसे कहा कि वो मीम कॉइन है और उससे आपको दूर रहना है। रियल यूज़ केस देखना है, रियल एडॉप्शन देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट है वो चल पाएंगे। आर्बिट्रम लेयर 2 प्रोजेक्ट है, आपको इसका मार्केट कैप बड़ा भी लग सकता है, भले ही बड़ा मार्केट कैप हो। तो अभी दोस्तों, आपको यूज़ केस देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर कितने सारे डैक्सीज, कितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना ज़्यादा ये लोग रेवेन्यू बना रहे हैं, ये सभी चीज़ें देखना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ओपी। ये सारे एग्जाम्पल हैं। आप इसे $3 के ऊपर एक्लूमेट करते थे, 2 के ऊपर करते थे, 1 पे नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे खौफ वाला टाइमिंग होगा। 3 के ऊपर क्यों लेंगे? क्योंकि वहाँ पे मार्केट को आपको बेचने नहीं देना है, ऊपर से आपको खरीदवाना है। अब आप समझ गए होंगे। आगे मैं बात करूँ मांटा, $2 से लोग खरीद रहे हैं, 1.5 में, जो कि हमने भी एवरेज किया, 1.5, 1.6 ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे हम खरीदते थे। अब 0.4 आया, 0.3 आया, नहीं खरीद पाएंगे, क्यों? अब डर गए हैं। हम टॉप पे ही खरीद सकते हैं, क्योंकि फोमो के ऊपर ऐसा माहौल बनाया जाता है, हमें यही लगता है कि यही सब कुछ है, और बहुत ज़्यादा ऊपर के टारगेट देखते कि भाई तो $100 चला जाएगा। जैसे आपने रिपल का एग्जांपल देखा, जब हम प्रॉफिट बुकिंग की बातें करते थे, तब लोग ये भी बात करते थे कि रिपल जल्दी 10, 20, $50 जाने वाला है। आगे एपीटी, एप्टोस नेम का प्रोजेक्ट, $15 के ऊपर लोग नहीं बेचते थे, ऊपर से खरीदते थे, बीच में $20 के अंदर खरीदते थे, क्यों? क्योंकि तब टारगेट ऐसे आते थे कि एप्टोस तो $500 जाने वाला है। अभी आ रहा है 5 के ऊपर आ गया, नहीं खरीद पाएंगे, क्यों? क्योंकि डर का माहौल है और मार्केट को आपको खरीदने नहीं देना है। तो सिंपल है, टॉप के ऊपर इतना फोमो होता है, आप हाइप में आ जाते हैं, और जब बॉटम के ऊपर मार्केट आ जाती है, तब खौफ उतना होता है, आप डर से जाते हैं। तो यही मार्केट का गेम है। गेम आपको समझना होगा और रियल यूज़ केस वाले प्रोजेक्ट के अंदर ट्राई करना होगा। बाकी ये क्रिप्टो मार्केट है, रिस्की मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है, अनरेगुलेट मार्केट है, तो सोच समझ के काम करना है। बाकी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपके पास रियल यूज़ केस वाला प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा हाइप वाला प्रोजेक्ट है, तो मे बी बेटर।